कभी वो रोजगार की बात करते हैं तो कभी वो मुफ्त बिजली देने का वादा करते हैं, तो कभी वो अपने पॉलिटिकल चाचा पर जमकर बरसते हैं, तो कभी वो पिता के विरासत का दम भरते हैं। मीट मछली की दावत से विरोधियों को ललचाते हैं, तो कभी वो गदाधारी भीम की तरह मन से ललकारते हैं। बात हो रही है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की, जो इन दिनों बिहार में कार्यकर्ता संवाद पर निकले हैं। गांव-गांव, शहर-शहर घूम रहे हैं ताकि वो अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर सके। तेजस्वी जी, इस आभार यात्रा का मतलब क्या है? देखिए, ये आभार यात्रा नहीं है, ये कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा है। और इसका मकसद यही है कि जो आपके वर्कर हैं पार्टी के, जो बूथ स्तर पे हैं, पंचायत स्तर पे हैं, ब्लॉक लेवल पे हैं, जिला लेवल पे हैं, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन हो पाए। क्योंकि रियल फीडबैक जो है ज़मीन में वो रहते हैं, बूथ पे वो लड़ते हैं, जन समस्या उस पंचायत की, उस ब्लॉक की क्या है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो उनसे मिलना, इंटरेक्ट करना, पार्टी का विस्तार संगठन का कैसे और मजबूती से हो, और लोगों को हम कैसे वहाँ जोड़ें, वहाँ लोकल समस्याएं क्या हैं, उसका निदान क्या है, इसलिए जो है। और कार्यकर्ता जो होते हैं वो पार्टी के बैकबोन होते हैं। तो किसी को नेता को, कोई नेता हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, अपने वर्करों से मिलते रहना चाहिए ताकि रियल फीडबैक है। इसलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम पूरे बिहार में हम लोगों ने शुरू किया है। कर्पूरी जी के धरती से आपने शुरू की, धरती से उनको नमन करते हुए इस कार्यक्रम की हम लोगों ने शुरुआत की है। लेकिन आपने हाल में एक बड़ा आरोप लगाया। आपने कहा कि नीतीश कुमार आपके सामने हाथ जोड़ रहे थे ताकि किसी तरीके से सरकार बने, और आपने एविडेंस की आरोप नहीं, एकदम सच्चाई है। नीतीश कुमार जी, देखिए, दोबारा हम लोगों ने इसलिए लिया क्योंकि देश हित के लिए हमको निर्णय लेना था। एक बार तो वो भाग ही गए थे, लेकिन इस बार गए तो कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। और इंडिया अलायंस बनाना था, बीजेपी का लोटस ऑपरेशन चल रहा था, बीजेपी को सबक सिखाना था। अनेक राज्यों में, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में चल रहा था उन लोगों का। और नीतीश कुमार जी तो बाहर आकर के ये भी कहा था गवर्नर हाउस से कि बीजेपी जो है उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती है, नीतीश कुमार को समाप्त करना चाहती है। खैर, नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने दो बार जीवित किया है। हालांकि वो तो तीसरी नंबर की पार्टी है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पे हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आप देखिएगा उनकी राजनीतिक रूप से जो विश्वसनीयता जो होती है वो समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब उनसे बिहार चल नहीं रहा, संभल नहीं रहा। अब मतलब लॉ एंड ऑर्डर उनका इकबाल खत्म हो चुका है। तो हम बार बार नड्डा जी आए या कोई आता है तो हम तो ये पूछते, भाई ये बार बार क्यों बोलते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारे तरफ भी थे तो यही कहते थे, हम कहीं जाने वाले नहीं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। हर बार यही कहते रहते थे। यही तो कहते हैं कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता परमानेंट। दुश्मन कहाँ, नीतीश जी कहाँ से हमारे दुश्मन, तो चाचा है, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन राजनीतिक फील्ड में अगर है, उनकी अलग पॉलिटिकल पार्टी, हमारी अलग पॉलिटिकल पार्टी है, तो हम तो विरोध करेंगे ही उनकी नीतियों का। और नीतीश कुमार जी की कोई नीति और कोई विचारधारा तो है नहीं, जहाँ जाना कुर्सी पे बने रहना है। अगर फिर से माफी मांग ले और आ जाए, कोई मतलब नहीं है। अब तो कोई बार बार हम लोगों ने 2 बार जिंदा कर दिया, अब बार बार नहीं होता। लेकिन एक बात मैं बड़े गंभीरता से आपसे जानना भी चाहता हूं और पूछना चाहूंगा कि आप जब आरोप लगाते हैं कि हमारे पास वीडियो एविडेंस है, तो आपको लगता है कि राजनीति में ये मर्यादित है? आपको नहीं पूछे, बोलते हैं ना कोई लोग कि कहाँ है, क्यों बोल रहा है, किस आधार पे बोल रहा है। बोले भाई वीडियो देख लो, और वीडियो है, मंगा देंगे भाई, वीडियो लाना। वो वीडियो तो है, जब पहली बार इस्तीफा देकर के हमारे घर आए थे, हमारे विधायक थे, उस समय जो है ये वीडियो है। इसको हम प्ले भी कर देंगे, आपको भी फॉरवर्ड करा देंगे, ये उसी टाइम का है। और ये वीडियो अगर हम प्ले करें तो इसमें साफ देखिएगा, माफ़ी मांगते हैं, आप दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये देखिए, हाथ जोड़ते हुए, हाथ जोड़ते हुए, ये देखिए हाथ जोड़ते हुए, हाँ, लिख रहा है राबड़ी देवी के आगे हाथ जोड़ते हुए नीतीश कुमार, राइट। तो ये वीडियो, और ये तो चलिए मेरे घर की है, कई बार उन्होंने विधानसभा का प्रोसीडिंग उठा के देख लीजिए, वीडियो निकल जाएगा कि अब हम गधापनी हमसे हो गई थी कि बीजेपी में चले गए थे, अब दोबारा गलती हम नहीं करेंगे। कई बार मुख्यमंत्री जी ने बोला है।
तो ये देखिए, हम लोग कुछ भी बोलते, झूठा आरोप नहीं लगाते। तेजस्वी झूठ नहीं बोलता, जो सच्चाई है वही लोगों की जरूरत थी, वही लोग आना चाह रहे थे। मेरी पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगी, हमको खत्म कर देगा। हम फिर भी चलो, एक बार उन्होंने गलती की थी, चलो एक बार माफ किया, अब दोबारा फिर वही काम किया गया। हमारे तरफ से तो बोलते ना भाई, भाजपा वाला लोग तेजस्वी को फंसा रहा है, लालू जी को बदनाम कर रहा है। ललन सिंह जी क्या बोलते थे, लालू जी समाजवादी नेता है, सामाजिक न्याय के नेता है, उनसे सीखते हैं। अब ठीक है, उधर बीजेपी में चले गए, उनकी अपनी मजबूरियां होंगी। क्या मजबूरी है, क्या फाइल होगा, बीजेपी का तो ऑपरेशन करने का तरीका पता ही है ना। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, फाइल यानी कि ईडी होगा ना भाई, होगा, चल ही रहा। ईडी का तो बहुत जगह कई खास सब पे चल रहा उनका। खैर जो भी मामला हो, लेकिन लालू जी और नीतीश जी में ये फर्क है। लालू जी ने कभी भी आज तक घुटना नहीं टेका भाजपा आरएसएस के सामने, ललकारा है मजबूती के साथ फासिस्ट फोर्सों को। और नीतीश कुमार जी तो अभी फिलहाल देखे होंगे, नरेंद्र मोदी जी का पैर छू रहे हैं। जो थाली खींचते थे, क्या नीतीश जी उस जमाने के थे, अब क्या स्थिति हो गई है। पीड़ा होती है देख के उनको ऐसे। आपने अभी ऐलान किया कि जब ये आप कार्यकर्ता से जब मिल रहे हैं या फिर आभार यात्रा कर रहे हैं, उसमें आपने ये कहा कि लोग टोपी पहन कर आए, गमछा लेकर ना आए। आखिर ऐसा क्यों? किसी को नहीं बोलागा क्या करो। इंस्ट्रक्शन साफ साफ ये था कि भाई भीड़ भड़ाका नहीं करना है, 5-6 लोगों को साथ में नहीं लाना है। जो पार्टी का कैडर है, जो संगठन का वर्कर है, केवल क्योंकि ये कार्यकर्ता संवाद है तो कार्यकर्ता ही हो। कहीं होर्डिंग पोस्टर नहीं लगे, कहीं स्वागत ना करो मेरा, कहीं रोड शो नहीं होगी, कहीं जनसभाएं नहीं होंगी। हर एक गमछी तो बिहार की शान है, हम लोग तो गमछी साथ लेकर के चलते हैं, बांधते भी हैं, उससे किसी को परहेज नहीं। इस बार कार्यकर्ता सम्मेलन था तो भाई इस बार था कि भाई अपना टोपी अपना पहनी है, और जिसको आई कार्ड उपलब्ध कराया गया था, जो वर्कर है, वो हरा रंग का ही आई कार्ड उपलब्ध कराया गया है, और हरे रंग से किसी को परहेज किस बात। लेकिन ये तो मौका मिल गया आपके विरोधियों को। वो कह रहे हैं है ही नहीं ना परहेज। नहीं, वो कह रहे हैं कि गमछा गुंडा राज दिलाता है याद आरजेडी का। बिहार की पहचान है गमछा। ये भाजपा के लोग बड़े दुष्ट लोग हैं, ये पूरे बिहार को बदनाम कर रहे हैं, बिहार को गाली दे रहे हैं। भाई गमछा इज द शान ऑफ बिहार। ये क्या बोल रहे हैं भाजपा के लोग, घुटने में तो दिमाग नहीं चला गया इनका। बारिश हो रही है और ये चर्चा जारी रखेंगे। थोड़ा ड्रिजल है, निकल जाएगा। बताते हैं 70% जमीन आरजेडी के कब्जे में, भू माफिया लोग हैं, ऐसे बयानबाजी। आरोप लगाने के लिए तो कुछ भी बोल देंगे, किसी को भी कुछ भी बोल देना है, उनका काम है बोलना है खाली। तथ्य क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, ये नहीं पता। डाल दो सबको अंदर 70%। तो कर क्या रहे हो? आप मुख्यमंत्री तो क्या किए? आप मुख्यमंत्री बने तो क्या किए? कौन उनको ज्ञान देता है ये? खैर छोड़िए, मांझी जी पे अब क्या बोला जाए। अब ज्यादा दिन उनके राजनीतिक करियर का रह नहीं गया है। किस बात का? नो वन टेक्स हिम सीरियसली। तेजस्वी, आपसे लोगों की उम्मीदें हैं और लोग ये कहते हैं कि तेजस्वी क्या सोचते हैं कि शराबबंदी को लेकर, आप क्या शराबबंदी के पक्ष में हैं, या फिर आप अगर सरकार में आएंगे तो इसके ऊपर विचार करेंगे? देखिए, एक बार ये लागू किया गया था, साफ इंटेंशन इसको लेकर के कि भाई नशा से मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन अब देखा जा रहा है कि नशा और बढ़ता जा रहा है। शराबबंदी केवल किताबों में है, हकीकत में कुछ और है। क्राइम बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। पुलिस मर्डरर को नहीं पकड़ती है, रेपिस्ट को नहीं पकड़ती है। पुलिस जो उगाही में लगी हुई है, पैसा बटोरने में लगी हुई है शराब के नाम पे। हर जगह अवेलेबल है शराब, होम डिलीवरी हो रहा है, ये सच्चाई है। शराबबंदी जो है सुपर डुपर फ्लॉप हो चुका है। देखिए, नशा किसी को भी नहीं करना चाहिए, ना कोई सजेशन देता है, लेकिन इनके राज्य में तो पूरी तरीके से अब लोग ड्रग्स पे आ गए, उस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा।
आप ये कह रहे हैं तो कि कहीं ना कहीं से इसको एक बार विचार करने की ज़रूरत है कि भाई क्या बेहतर होगा, जिससे नशा मुक्ति की अभियान को भी हम लोग जो तेज़ी ला सके। और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जहाँ पुलिस का सिस्टम ही पूरा शराब के पीछे है, क्रिमिनल्स के पीछे नहीं है, तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत आप हाँ या ना में जवाब दें, क्या बंद होना चाहिए या नहीं? है। तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है ना। क्योंकि आपके समय इसमें हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता। मकसद पूरा होना चाहिए नशा मुक्ति का। उसके लिए बेस्ट विकल्प क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी चाहिए, सब लोगों को बैठ करके इस पर राय मशवरा होनी चाहिए। सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, समाज सेवी हों, या प्रशासन के ऐसे टॉप ब्यूरोक्रेट्स हों, उनसे बैठ करके साथ में बात होनी चाहिए। इसका कोई समस्या का हल निकालना पड़ चाहिए। कोई हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता। मतलब विकल्प के तौर पे आप इसको रखेंगे? नहीं, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी चाहिए। बारिश रुक गई है तो इसको रख हाँ। देते हैं, लेकिन बारिश रहेगी तो भी इंटरव्यू जारी रहेगा। हाँ, नहीं चल ही रहा है, जारी है ही। ये रैपिड फायर है जिसमें ऑप्शंस रहेंगे आपके दो, और हमारा एक इंटरव्यू का विषय है। रैपिड फायर में पहला सवाल आपसे मेरा, डर किससे लगता है आपको, लालू जी से या राबड़ी जी से? दोनों से, अगर गलत काम करे तो। बड़ा नेता कौन है आपके लिए, अखिलेश यादव, राहुल गांधी? सभी नेता हैं और दोनों भी बड़े हैं। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब दे तो दिए, दोनों ही नेता हैं और हमसे बड़े हैं। सवाल, नीतीश चाह पलटी मारेंगे, हाँ या ना? अब इस पे डिबेट हो सकता है। जवाब नहीं। नीतीश जी। बीजेपी की बी टीम कौन, ओवैसी या प्रशांत किशोर? सब फुलझड़िया सब है। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी क्या है, मजबूरी, जरूरी? आपको क्या लगता है? यह सवाल मेरा है, जवाब आपको देना। आज के डेट में तो मजबूरी भी है, जरूरी भी है। सबसे जरूरी क्या, आरक्षण, रोजगार? दोनों ही। पिछड़ों की तरह स्वर्ण को भी आरक्षण, हाँ या ना? EWS है। बिहार की एक छवि बनी है, और ये छवि देश विदेश सभी जगह है कि बिहार में कोई पुल टिकता नहीं। उसके वायरल वीडियोस हैं, और ढहते हुए पुल दिखते हैं, बनते हुए कम दिखते हैं। भ्रष्टाचार। हमने कितने पुल गिना दिए, 20 पुलिया गिरा, मेगा पुल्स भी गिरे हैं। कार्रवाई किस पे हुई? कोई बड़े अधिकारी पे बता दो, किसी नेता पे बता दो, किसी पे नहीं। जेई होगा, बलि का बकरा, उसको बना दिया जाता। प्रशांत किशोर की वो स्टेटमेंट याद आती है कि आप 9वीं फेल हैं, आपको सोशलिज्म नहीं आता। हम क्रिकेटर रहे हैं, किसको जिक्र ही नहीं करता। विराट कोहली मेरे कैप्टनसी में खेलने कभी जिक्र किया है किसी ने? क्यों नहीं करते भाई? एज अ प्रोफेशन आई वॉज अ क्रिकेटर, आई प्लेड गुड क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट खेले हैं हम। और राजनीति के मेरे आधे से ज्यादा मेरे टीम इंडिया में बैट्समैन्स हैं। वो तो मेरा दोनों लिगामेंट टूट गया पैर का। खैर छोड़िए। और बीजेपी के कई ऐसे ब्रोकर हैं जो चुनाव के समय पिछले चुनाव में भी कई पार्टियां को आगे कर देती है, कई नेताओं को आगे कर देते हैं। आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर बीजेपी के ब्रोकर हैं? हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। बीजेपी का यही काम है, हर चुनाव में किसी ना किसी को जो है आगे कर दिया जाता है। तो प्रशांत किशोर किसके आदमी है, किसके लिए वो फील्डिंग कर रहे वो हैं? तो नीतीश कुमार जी ने जवाब दिया था कि भाई अमित शाह जी के कहने पे नीतीश कुमार जी ने उनको बनाया था अपने पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो इस पे देखिए, ये बिहार है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है बिहार। जो आप कहते हैं कि भाजपा आरएसएस के इशारे पर आरक्षण को खत्म करना चाहती है, लेकिन आरएसएस ने यह समर्थन किया है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। अब पूरा वक्तव्य सुनेगा, हो गए तो करवा ना दे। इतना दिन 10 साल हो गया सरकार को, क्या नहीं करवाया? अरे ये लोग आरक्षण विरोधी, संविधान को बदलने वाले लोग हैं। ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं। लेटरल एंट्री क्यों करा रहे थे? क्रीमी लेयर का मुद्दा किसने लाया?
हम लोग सब जानते हैं आरएसएस के लोगों को। ये चुनावी मुद्दा आपके लिए रहेगा? भाई जाति आधारित गणना, जाति जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में, हमेशा से ये हमारा मुद्दा है और आगे भी रहेगा। 200 यूनिट फ्री करने वाली जो आपने स्टेटमेंट दी है, क्या आपको लगता है कि ये दिल्ली मॉडल आप बिहार में लागू करने वाले हैं? देखिए, जब हमने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था तो ये नीतीश कुमार जी कहते थे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा, पैसा कहाँ से बरसेगा। अरे मुख्यमंत्री जी के तो छोरी दिल्ली में बैठ के बड़े बड़े पत्रकार बोलते थे कैसे तेजस्वी देगा। हम आए तो 5 लाख दिए ना, 3 लाख और प्रक्रियाधीन हुआ ना। आज वही नीतीश कुमार जी कह रहे 10 लाख ने 20 लाख देंगे, उन पे तो कोई सवाल नहीं पूछ रहा। हम कोई भी काम करते हैं तो साइंटिफिक अध्ययन करके करते हैं। तेजस्वी ने कहा वो किया। अब जब हम कह रहे हैं कि बिहार में सबसे महंगा बिजली है, स्मार्ट मीटर जो है ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, लोग परेशान हैं बिजली बिल से, प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे कम है, आय हो नहीं रहा लोग का, बिजली का बिल इतना लंबा चौड़ा कहां से देगा। इसलिए हमने साइंटिफिक अध्ययन करके ये बात को निकाला है कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। और ये बात मैं अभी से नहीं कह रहा, लोकसभा चुनाव के प्रचार से हम ये बात कह रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी माइंडसेट के लोग या नीतीश जी की पार्टी हो करती है, बोलता है अनपढ़ है अनपढ़ है। अरे जो 5 लाख नौकरी दिया वो कितना शिक्षित है ये समझो ना। तुमने आज तक नहीं दिया, अपने राज्य सरकार इतनी जगह है, क्यों नहीं देते हो तुम? बीजेपी के जो लोग हैं, जो लोग सेट किए रहते हैं, इधर आएगा वोट कटौआ का काम करेगा, ये सब बिहार में कितना पार्टी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड रहता है। ये सब फुलझड़िया नेता है, फुलझड़िया पार्टी सब है, बहुत है बिहार में मिलेगा आपको फुलझड़िया नेता, फुलझड़िया पार्टी। ये इशारा किसकी तरफ? कोई लोग भी जो बीजेपी जिसको आगे करती है, हम लोग को कोशिश करते हैं डैमेज करने की, लेकिन बिहार है। लास्ट जब आपसे दिल्ली में मुलाकात हुई थी तो आपने ये बताया था कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाने की जो आपकी मांग है या उनको मिलना चाहिए, ऐसी उम्मीद आप रखते हैं नीतीश कुमार से। आपको लगता है कि नीतीश कुमार मुखर होकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं? क्यों हैं? कहाँ उठा रहे हैं? वो कौन से मुद्रा में है? लोग ढूंढ रहा है बिहार का लोग, भाई कौन सा मुद्रा में है नीतीश जी? आपको उम्मीद नहीं है? अब तक होना होता, अब तो इतना है भाई केंद्र में कि आप लेके आइए अपना अधिकार। काहेला इतना एमपीआर वोट लेके गए बिहार से? बिहार का वोट चाहिए और बिहार के लोगों का काम नहीं करिएगा। चुनाव में दीजिएगा, दीजिए, देंगे, मिलेगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। और चुनाव के बाद भारत सरकार मना कर देती है नहीं देंगे, और नीतीश जी ताली मारते हैं। कहाँ है? वेयर इज ही? यही नीतीश कुमार जी ने कहा था ना कि हम आंदोलन करेंगे, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। तो कहाँ कर रहे हैं आंदोलन? खाली बकैती कीजिएगा। सवाल ये भी है कि आप बिहार में सबसे नंबर 1 पार्टी हैं नंबर के हिसाब से, लेकिन आप सरकार में नहीं है। जो तीसरे नंबर की पार्टी है वो सरकार में है और 19 साल से मुख्यमंत्री हैं। हाँ, तो इसमें क्या है? आपको विचारधारा से समझौता कर ले नीतीश जी जैसा। बनना होता हमको मुख्यमंत्री तो हम भी बीजेपी के साथ हाथ मिला के मुख्यमंत्री होते आज, लेकिन बीजेपी से मर जाएंगे, मिट जाएंगे, जिंदगी भर समझौता नहीं करेंगे। कभी ऑफर आया आपको? कोशिश कुछ लोग करते हैं, लेकिन कभी भी हम जो हैं, लालू जी ने अपने विचार से कभी समझौता नहीं किया, उनका बेटा भी विचार से समझौता नहीं करेगा। बिहार से ही अलग हुआ झारखंड है, वहाँ भी चुनाव हैं और वहाँ की राजनीति भी बहुत गर्म है। अभी हमने देखा चंपई सोरेन जी को, वो बीजेपी में चले गए। क्या आपको लगता है कि जो इंडिया गठबंधन की एक नींव डल रही थी वो टूटने की एक कोशिश है? बीजेपी का यही काम है ना, नेगेटिव पॉलिटिक्स, डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, जोड़ो तोड़ो मारो काटो, जैसे तैसे हो, हमको बस सरकार में आना। जनता पहचान गया, कोई आए और जाए कोई मतलब नहीं रह गया। हेमंत सोरेन वहाँ के नेता हैं, जनता उनके साथ है।
और इस बार वहाँ भी महागठबंधन है, हमारा भी हम भी मंत्रिमंडल में वहाँ शामिल है, झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल। जी। और मजबूती के साथ हम लोग दोबारा झारखंड में सरकार बनाएंगे। एक सवाल बंगाल से भी है। अभी हाल के दिनों में हमने देखा कि आरजी कर मामले में जो बवाल वहाँ पे चल रहा है, या फिर यूँ कहें कि दुष्कर्म के साथ जो जूनियर डॉक्टर के साथ जो भी हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन एक बयान ममता जी की तरफ से आया कि जो आरोपी हैं वो रॉय नहीं राय हैं, बाहरी लोग हैं। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? अब कौन है, किसी के कहने से कोई राय हो रॉय हो, हमें बस इससे मतलब है, चाहे राय हो या रॉय हो, अगर उसने गलत काम किया है, पाप किया है, अगर वो दोषी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जिसने रेप किया है या रेप में जिन जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है उनको कड़ा से कड़ा सजा मिले, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए और लोगों का इस दिशा में काम होना चाहिए। लेकिन ये स्टेट लॉ एंड ऑर्डर विषय है तो स्टेट को इसके ऊपर गंभीरता दिखानी चाहिए। लॉ- हालांकि मामला सीबीआई के पास है। एक बात देखिए, हर लोग इसको देख रहा है, जुडिशली मैटर चल रहा है, लेकिन कलकत्ता शहर में होता है, ठीक है, आवाज़ उठाओ, दोषी को सज़ा दिलाओ, पीड़िता को न्याय दिलाओ, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाओ, होना चाहिए। बिहार में डेली रेप हो रहा है, गांव की गरीब बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। क्या यहाँ इस पे लोग चुप रहेंगे? क्योंकि बिहार का गांव है, यहाँ रेप हो रहे हैं, बिहार में लगातार हो रहा है घटनाएं, यहाँ आवाज़ नहीं उठाना चाहिए लोगों को? गरीब बच्ची नहीं है। बिहार में बड़ी दिक्कत क्या? बेरोजगारी, गुंडाराज। बेरोजगारी गुंडाराज बेरोजगारी जो है बहुत बड़ा इशू है। क्राइम भी उतना ही वो है, दोनों ही हैं, बोलने के लिए तो दोनों हैं, लेकिन मेरे को लगता है बेरोजगारी अगर मिटेगी तो बहुत चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर में भी जो है कंट्रोल जो है वो रहेगा। आपने हालांकि जवाब दिया, लेकिन सवाल फिर भी है, गमछा हटाना क्यों जरूरी? इमेज बिल्डिंग या फिर पॉलिटिकल मैसेजिंग? नहीं, ज़रूरी हम कहाँ बोले, गमछा हटाना ज़रूरी नहीं है। लोग गमछा लगाते रहते हैं, तो गमछा तो शान है। सरकार बनी तो शराबबंदी होगी, हाँ या ना? देखा जाएगा। राजनीति में कहां तक जाएंगे, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? जनता मालिक है। लालू जी राबड़ी का ज्यादा प्यारा कौन? तेज प्रताप, रोहिणी, तेजस्वी? अब सबको ही प्यार, अटेंशन अलग है, प्यार सबके लिए। एक आखिरी सवाल है, आपका पसंदीदा डेस्टिनेशन कहाँ है जहां आप वेकेशन पे जाना चाहते हैं, लंदन या दुबई? वेकेशन पे तो मेरे को पहाड़ी इलाका ज़्यादा पसंद है, लेकिन या मेरे को कुर्ग इलाके जो है, कुर्ग जो है वो भी बहुत पसंद आता है। अगर उन दोनों में से देखा जाए, दुबई और लंदन अगर आप कहते हैं, तो दोनों ही अपनी हिस्टोरिकल जगह लंदन रही है और दोनों का अलग अलग मकसद होगा जाने का। आप दुबई जा रहे हैं? आप दुबई जा रहे हैं? एक कार्यक्रम होता रहता है या फैमिली फंक्शन होता है, हर जगह दोस्त लोग रहते हैं, आना जाना रहता है, उसमें क्यों कोई बड़ी बात नहीं रहती। आप जानते हैं कि पासपोर्ट तो मेरा सरेंडर है कोर्ट में, तो बार बार जो है कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, और जब कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है तो उसमें डिटेल वगैरह दिया जाता है, सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन ज़्यादातर तो आप जान ही रहे हैं कि अब, पहले तो हम क्रिकेट खेलते थे तो बहुत ट्रैवलिंग होता था, लेकिन अब राजनीतिक तौर पे जो है बिहार में जो है हम लोग जो है हर जगह हम लोग घूमते हैं, रहते हैं। अब तो ट्रैवलिंग, अब तो उम्र भी चला गया, अब तो काम भी नहीं है। जाते जाते एक सवाल का जवाब दे दें। अभी यूपी में अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से इनकाउंटर किए जा रहे हैं वो जातीय सेंट्रिक है,
और मंगेश यादव की जो अभी इनकाउंटर की गई है वो इनकाउंटर नहीं, मर्डर है। क्या चीज़ है? इनकाउंटर। तो यूपी में तो पूरी तरीके से जो है कॉन्स्पिरेसी होती है, पुलिसीकरण का जो है अपराधीकरण कर दिया गया है। ये अब वहाँ की जनता उस बात को मानती है और जानती है। थैंक यू सो मच तेजस्वी जी, Thank जी you. मीडिया से बात करने के लिए। Thank थैंक यू।